नमस्कार, जय श्री गणेश, जय माता लक्ष्मी। स्वागत है आपका एस्ट्रो राजा मिश्रा ज्योतिष चैनल में। तुला राशि वालों, सितंबर 2026 आपके लिए साधारण महीना नहीं है। हाँ, नहीं है। इस महीने ग्रहों की स्थिति आपके कैरियर, धन, विदेश, स्वास्थ्य, प्रेम, शिक्षा और व्यक्तिगत जीवन, इन सभी क्षेत्रों में बड़े बदलाव के संकेत दे रही है। इसलिए मैंने लिखा भी है कि तुला राशि सितंबर 2026 भाग्य बदलेगा। कब से भाई? 17 सितंबर के बाद जिंदगी में आएंगे बड़े बदलाव। सब कुछ होने वाला है, लेकिन कैसे कैसे सब बताने वाला हूं। सबसे खास बात यह है कि महीने के मध्य और आखिरी सप्ताह में ग्रहों की स्थिति बदलते ही परिस्थितियों का रंग भी बदल सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि सितंबर में तुला राशि वालों को कौन सी गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और किस दिशा में प्रयास करने से लाभ मिल सकता है। सूर्यदेव के प्रभाव को समझेंगे। सबसे पहले 17 सितंबर तक सूर्यदेव आपके कुंडली के एकादश भाव में, यानी कि यहाँ पर में सूर्यदेव एकादश भाव में 17 सितंबर तक हैं तुला राशि वाले। एकादश भाव लाभ, आय, नेटवर्क और बड़े संपर्क और इच्छा पूर्ति का भाव होता है। इसलिए महीने के शुरुआती 17 दिन तुला राशि वालों के लिए आय बढ़ाने वाला, पुराने संपर्कों से लाभ लेने वाला और रुके हुए कामों में प्रगति के अच्छे संकेत दे सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों या प्रभावशाली लोगों से संपर्क का लाभ मिल सकता है। व्यापारियों के लिए नए ग्राहक, नए संपर्क और नेटवर्किंग बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन 17 सितंबर के बाद सूर्यदेव द्वादश भाव में चले जाएंगे। इसके बाद खर्च बढ़ना, विदेश या दूर स्थान से जुड़े मामलों में सक्रियता और मानसिक रूप से थोड़ा अकेलापन महसूस होने की संभावना बढ़ रही है। इसलिए 17 सितंबर के बाद बिना सोचे बड़ा खर्च करने से बचिए। मंगल देव की अगर बात करूं मेरे प्यारे, तो मंगल देव आपके नवम भाव में अर्थात यहाँ पर में रहने वाले हैं। नवम भाव जो है सो भाग्य भाव है, गुरु का है, धर्म का है, लंबी दूरी की यात्रा का है और उच्च शिक्षा का भाव है। मंगल की यह स्थिति आपको भाग्य के भरोसे बैठने के बजाय अपने प्रयासों से रास्ता बनाने की ओर ज्यादा प्रेरणा दे रही है। लंबी यात्रा, उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, विदेश से जुड़े काम या किसी बड़े लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत बढ़ाइए। लेकिन एक सावधानी, मंगल के प्रभाव में पिता, गुरु या वरिष्ठ व्यक्ति से अनावश्यक बहस करने से आपको बचना होगा। याद रखिए, भाग्य उसी का साथ देता है जो अपने कर्म की दिशा सही रखता है। बुध देव की बात करूं तो बुध सितंबर में बड़ा परिवर्तन करेंगे। तुला राशि वालों के लिए बुध का प्रभाव सितंबर में बहुत महत्वपूर्ण है। 26 सितंबर तक बुध कन्या राशि में आपके कुंडली के द्वादश भाव में यहाँ पर में उच्च के रहने वाले हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, इससे विदेशी कंपनी, ऑनलाइन काम, दूर स्थान से जुड़े अवसर, रिसर्च, पर्दे के पीछे होने वाले कार्य और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी लाभ की संभावना बन सकती है। लेकिन साथ ही खर्च और मानसिक व्यस्तता भी बढ़ सकती है। अगर आप किसी विदेशी कंपनी, ऑनलाइन बिजनेस या विदेश से जुड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो इस समय योजनाबद्ध तरीके से काम करना लाभकारी रहेगा। और फिर 26 सितंबर के बाद बुध देव आपके प्रथम भाव की तुला राशि में आ जाएंगे। यहीं से परिस्थितियां तेजी से बदल सकती हैं। बुद्धि, बातचीत, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तित्व में निखार आएगा। लोगों पर आपका प्रभाव बढ़ सकता है। इंटरव्यू, मीटिंग, व्यापारिक बातचीत, मार्केटिंग, मीडिया और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है। देवगुरु की अगर बातचीत की जाए मेरे प्यारे, तो देवगुरु बृहस्पति आपके दशम भाव में कर्म स्थान में है, यानी कि 7, 6, 5, 4 यहाँ पर में उच्च अवस्था में है गुरु कर्क राशि में।
दसम भाव है कर्म, कैरियर, प्रतिष्ठा और सामाजिक सम्मान का सबसे महत्वपूर्ण भाव माना जाता है। इसलिए तुला राशि वालों के लिए कैरियर के दृष्टिकोण से यह स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ सकती है, पद और प्रतिष्ठा में सुधार के अवसर मिल सकते हैं, व्यापारियों को अपने काम को विस्तार देने के लिए नए रास्ते मिल सकते हैं। अगर आप लंबे समय से सोच रहे हैं कि करियर में अगला कदम क्या होना चाहिए, तो सितंबर में उस दिशा में गंभीरता से निर्णय लेने का समय है। शुक्रदेव की बात करूं तो आप ही की राशि तुला में ही है, अर्थात यहां पर में प्रथम भाव में। मेरे प्यारे, तुला राशि के स्वामी स्वयं शुक्र है, इसलिए सितंबर में आपका व्यक्तित्व, आकर्षण, बातचीत का तरीका और लोगों के बीच प्रभाव बढ़ सकता है। प्रेम संबंधों में मधुरता आ सकती है और विवाहित लोगों के लिए रिश्तों से जुड़े प्रस्ताव मिल सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी एक दूसरे को समझने और रिश्ते में प्रेम बढ़ाने का अवसर मिले। लेकिन शुक्र की स्थिति आपको खर्च और विलासिता की तरफ भी आकर्षित कर सकती है, इसलिए सुंदर चीजों पर में खर्च करें लेकिन बजट बिगाड़ कर नहीं। शनि देव की बात करें तो शनि देव आपके कुंडली के छठे भाव में यहां पर में वक्री अवस्था में। मेरे प्यारे, छठे भाव मीन राशि में है। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, प्रतियोगिता और नौकरी से संबंधित होता है। शनि यहाँ आपको एक बहुत बड़ा संदेश देते हैं, अनुशासन रखिए, मेहनत कीजिए और किसी से डरिए मत। प्रतियोगिता में मेहनत करने वालों को टिके रहने की शक्ति मिलेगी। नौकरी में धीरे धीरे स्थिरता आ सकती है, लेकिन स्वास्थ्य को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। अपनी दिनचर्या, नींद और खान पान पर ध्यान देना आपके लिए महत्वपूर्ण है। राहु पंचम भाव में है। राहु आपके पंचम भाव में यानी कि यहां पर में है। मेरे प्यारे, यह प्रेम, शिक्षा, संतान, बुद्धि, रचनात्मकता और निवेश से संबंधित भाव है। राहु यहां आकर अचानक नए विचार दे सकता है। क्रिएटिव फील्ड, मीडिया, डिजिटल काम और टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों को नए प्रयोग करने की प्रेरणा मिल सकती है, लेकिन प्रेम और निवेश के मामलों में जल्दीबाजी नुकसान दे सकती है। खास करके बिना पूरी जानकारी के किसी निवेश में पैसा ना लगाएं और प्रेम संबंधों में शक या भ्रम को हावी ना हो। केतु जो है सो एकादश भाव में है यहां पर में। मेरे प्यारे, इसका प्रभाव यह हो सकता है कि आपके पास लोगों की कमी ना हो, लेकिन आप हर व्यक्ति से जुड़ाव महसूस ना करें। पुराने कुछ संपर्क छूट सकते हैं और नए लोगों से जुड़ाव बन सकता है। आय के मामले में भी आपको यह समझना होगा कि केवल ज्यादा कमाना ही पर्याप्त नहीं है, पैसों को सही जगह बचाना और लगाना भी ज्यादा जरूरी है। आपके लिए प्रेम की अगर बात करूं कि आपका लव और मैरिज यानी कि दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, तो सितंबर में शुक्र की मजबूत स्थिति प्रेम संबंधों के लिए सकारात्मक संकेत देती है। रिश्तों में है तो साथ में समय बिताइए, छोटी बातों को बड़ा ना बनाएं। विवाहित लोगों के लिए जीवन साथी का सहयोग महत्वपूर्ण रहेगा और विवाहित लोगों के लिए महीने का आखिरी हिस्सा नए संबंधों के लिए ज्यादा सक्रिय रह सकता है। बात अगर आपके पैसों की करूं कि धन और आपका करियर कैसा रहेगा, नहीं तो करियर के मामले में बृहस्पति दसम भाव में होने से आपके लिए सबसे बड़ी सकारात्मक बातों में से एक है कि आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही धीरे धीरे उसका परिणाम दिखाई दे सकता है। महीने के शुरुआती हिस्सों में लाभ के अवसर और महीने के अंतिम हिस्सों में व्यक्तित्व और निर्णय क्षमता में मजबूती दिखाई दे सकती है, लेकिन 17 सितंबर के बाद खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। सितंबर की सबसे बड़ी सावधानी क्या है? तुला राशि वालों, इस महीने आपको 3 चीजों से बचना है। पहली, बिना सोचे कुछ खर्च करना, बिना सोचे निवेश करना और गुस्से में फैसला लेना। इन 3 चीजों से अगर बच जाओगे तो फिर सितंबर आपके लिए नई दिशा बनाने वाला महीना साबित होगा। अंतिम 2 लाइन तुला राशि वालों, सितंबर आपको यह सिखाने वाला है कि समय बदलता जरूर रहेगा, लेकिन जीत उसी की होती है
जो बदलते समय के साथ अपनी रणनीति बदलता है। कैरियर में अवसर है, रिश्तों में सुधार की संभावना है, व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा और मेहनत के परिणाम मिलने की संभावना मजबूत होगी। बस जल्दीबाजी नहीं करनी है। अगर आप चाहते हैं कि सितंबर 2026 आपके लिए बदलाव का महीना बने तो अपने कर्म, अनुशासन और निर्णय, इन तीनों को मजबूत रखिए ना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एस्ट्रो राजा मिश्रा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय मां लक्ष्मी। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए अपने जीवन में अगर परेशान हैं दुख से, किसी कारण से, तो सामने दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो। मैं आपकी मदद करूंगा। राधे राधे।